इसी बीच गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज गुरुग्राम से आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने एक बड़ा बयान दिया है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में आफताब अहमद ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने का नारा दिया था। 400 सीट लेकर संविधान बदलने की बात कही थी बीजेपी नेताओं ने। जनता ने बीजेपी को इस बार आईना दिखाया है। आफताब अहमद ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में बीजेपी पर कई वार किए हैं, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विकास की पोल खुल चुकी है। बीजेपी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ है। बीजेपी के अहंकार को जनता ने खत्म कर दिया है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम नेता जुट चुके हैं और इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपनेता, हरियाणा विपक्ष के उपनेता, साथी नूह से विधायक आफताब अहमद। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बरगलाया है, संविधान और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा उठाया है, जबकि इस देश में ना संविधान खत्म हो सकता है ना आरक्षण खत्म हो सकता है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद दिलाऊंगा, 400 पार का नारा देके और संविधान बदलने के बयान जो हैं उन्हीं के नेताओं ने दिए, उन्हीं के सांसदों ने दिए, उन्हीं के मंत्रियों ने दिए। उनके जो वैचारिक है, आरएसएस जो है उसके उनके नेताओं के बयान आए हैं। तो ये कहते हमने कोई मुद्दे नहीं उठाए, हमने तो उनकी बात पकड़ी कि ये इसलिए बदलना चाहते हैं संविधान और रिजर्वेशन के, क्योंकि 400 पार लेके ये संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन बदलेंगे, उन्हीं बात को कहा। आज जब जनता ने इनको आईना दिखा दिया है, इनके विकास की पोल खुल चुकी है, जो विनाश इन्होंने किया है, जिस तरीके से विफलताएं इनकी है, उन विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस के जिम्मेदार। कांग्रेस ने तो जो जनमानस की आवाज थी उस जनमानस को राजनीतिक तौर पे लड़ा और लड़के उसका नतीजा जो है वो जब आया है तो अब इनकी आंख खुल रही है और ये अनगढ़ आरोप कांग्रेस पे लगा रखे, अपने गिरेबान में झांके और अपनी अंतरात्मा से इन चीजों को सोचने का काम करे भारतीय जनता पार्टी। लगातार कांग्रेस सरकारी नौकरियां के जो पद थे उनको भरने की बात कर रही थी, लगातार जो अन्य समस्याएं थी उनकी बात कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और एक एक करके तमाम चीज़ों को अब किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि चुनाव नज़दीक है तब ये सारी प्रक्रिया शुरू हो रही है या पहले ही ये सब चीज़ें कर देनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ग्रस्त है अपनी मानसिकता से, वो गरीब और कमज़ोर वर्ग के खिलाफ है। 100 वर्ग गज के प्लॉट 3,92,000 कांग्रेस ने दिए थे। 9.5 साल के बाद उन्हें एकदम क्यों याद आ गई कि उनके कब्जे देने हैं? 7 लाख प्लॉट देने थे। उन परियोजना को 2014 में आने के बाद क्यों रोक दिया गया? आज उनको अकल जो है जनता ने ठिकाने लगा दी है, उनके भ्रष्टाचार को, उनके अहंकार को और उनकी मानसिकता को, जो उनकी सोच थी ना कि जो लोगों को बरगला दो, लोगों को बहका दो, उस का जो है जवाब दिया है। आज सब चीजों पे, आज परिवार पहचान पत्र पे, प्रॉपर्टी आईडी पे, सब पे जो है आज काम शुरू कर रहे हैं। तो हम पहले जिन बातों कहते थे कि ये मुद्दे जो हैं जनता के हित में नहीं है, जन विरोधी हैं, आज उस पर काम करना चाहिए। लेकिन जनता अब इन पे विश्वास नहीं करेगी और इनके पास नतीजे यही रहेंगे जो लोकसभा में और बेहतर नतीजे आएंगे। क्या कांग्रेस मुद्दे लेकर जाएगी? यही मुद्दे लेके जा रही है जिनको आज जो है बीजेपी उनका हल ढूंढने लगी है, लेकिन जब लोकसभा में इनको मार पड़ चुकी है। कांग्रेस का लक्ष्य क्या रहेगा विधानसभा? लक्ष्य रहेगा हरियाणा में इससे ज्यादा जो है कभी बहुमत नहीं आया जितना अब की बार कांग्रेस को मिलने जा रहा है जनता के आशीर्वाद से। धन्यवाद। आपने सुना नूह से कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद, जिनका कहना है कि इस बार 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।